कहते हैं? हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करो। सीधी तरह से सनोबर को हमारे हवाले करो। शकील ने खुद उसे तुम लोगों के साथ गाड़ी में देखा है, समझे तुम? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। वो जिसने भी हमारे साथ, क्या नाम है खातून का, सनोबर, अगर सनोबर को हमारे साथ देखा तो उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ लिया, और वो भी रंगे हाथों। काश शकील ने ऐसा ही किया होता। चलिए, जब तक आपका दिल चाहे यहाँ रहे, खाना पीना चाय वाय सब कुछ मिलेगा। ये मेहमान नवाजी का तकाजा है ना। अपनी फतह का ज्यादा जश्न मत मनाओ गजनफर, देख लेंगे तुम्हें भी। खुदा पहाड़ निकला चूहा। ये शकील भी ना कभी कभी अहमकाना हरकतें करके जलील करवा देता है, बेवकूफ कहीं का। इतनी रुसवाई हुई है ना आज तुम्हारी वजह से। मैं अपनी इस नन के घर कभी भी नहीं आती, पसंद नहीं करती मैं इसे, और आज तुम्हारी वजह से रह रह के गुस्सा आ रहा है मुझे शकील पे। अब बात सुने, समझा दीजिएगा उसे कि जोश के बजाय होश से काम लिया करे। अब तो उससे बात करनी पड़ेगी। वाकई आज तो उसने हद ही कर दी। बात सुने, आपके नंद नासिर भाई को कुछ बता तो नहीं देंगे? इसकी नौबत नहीं आएगी, वो जानती है मेरा गुस्सा। अब प्लीज मुझे घर ड्रॉप करो, नासिर को सोता छोड़ के आई हूँ, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। ओके, चलो चले चले चले। आज तो भैया वापसी पर खुश होकर मुझे जरूर लेना पड़ेगा। इतना बड़ा कारनामा जो सरंजाम दिया, सनोबर को ढूंढना क्या कारनामे से कम है? अब तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। और वो 5 करोड़ रुपए कब आएंगे? वो 5 करोड़ रुपए मेरे पास। आप तुम सही कह रहे हो, बात तो तशवीश की है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं शाजिया पे बिल्कुल जाहिर होने नहीं दूंगा कि मुझे सारी बातें मालूम हो गई। हाँ, नहीं, तुम सही कह रहे हो, मेरा वहां आना मुनासिब नहीं है। हाँ, निकालते हैं इसका कोई मुस्तकिल हल निकालते हैं, तो परेशान मत हो। और हाँ, तुम अपना भी ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। सनोबर आ गए? नहीं, आप लोग उसे समझाकर साथ क्यों नहीं लाए? उसे तो जबरदस्ती आपको लाना चाहिए था। वो एक कातला है। आप लोग खामोश क्यों हैं? आप बोलते क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? बकवास बंद करो। भैया, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? शकील, शकील, अगर तुमने आइंदा इस तरह की कोई हरकत की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है, और इसे हर जगह सनोबर। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? क्या उन्होंने सनोबर को जबरदस्ती रोक लिया? भैया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे हासिल तो जब करोगे जब वो होगी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुमने गाड़ी में सनोबर को देखा था? हाँ भैया। गाड़ी में जो लड़की बैठी थी ना, वो सनोबर नहीं थी, बल्कि गजनफर की क्लास फेलो थी, टीना। नहीं भैया, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने गाड़ी में गजनफर के साथ 2 लड़कियों को देखा था, जिनमें से एक सनोबर थी। क्या? 2 लड़कियों को देखा था? ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? चलो, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो? अच्छा, अगर एक लड़की सनोबर थी तो कहां गायब हो गई? जमीन खा गई या आसमान निकल गया उसे? भैया, मेरा यकीन कीजिए, वो सनोबर ही थी। अब मैं क्या करूं? मातम करो, समझे तुम? मुझे तो रह रह के उस बालिश भर लड़की का हंसता हुआ चेहरा सामने आ रहा है, जैसे वो कह रही हो कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कुछ गलत भी नहीं है। अपिया,
अब या मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, दरवाजा बाहर से लॉक करके जा रही हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं आता, इसलिए घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं। फ्रिज में खाना रखा है, प्लीज नाश्ता कर लीजिएगा और टैबलेट्स याद से खाइएगा। ओके? तुम कब तक वापस आ जाओगी? दोपहर तक आ जाऊंगी। दोपहर का खाना साथ में खाएंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो या आपको लगे आपकी तबीयत खराब हो रही है तो प्लीज मुझे मोबाइल पे कॉल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना? अब यह परेशानी कैसी? हर इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है, आप पर भी आया। अब मैं चलूं? आप डरेंगी तो नहीं? मैंने अब डरना छोड़ दिया। वैसे भी जो नसीब में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। That's a good way of thinking. Keep it up. दोपहर में मिलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। मेरी किस्मत में तन्हाई है। जी फारूकी सर, मैं सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन डैडी ने कभी इस बारे में कोई जिक्र मुझसे नहीं किया और उनके इंतकाल के 2 माह बाद आज आप बहुत उलझन में डाल रहे हैं मुझे। बहरहाल मुझे कुछ वक्त चाहिए। आई नीड सम टाइम। ओके, खुदा हाफिज। आई एम सॉरी अंकल, माफ़ी चाहता हूँ। शेर बेटा, ये फारूकी कौन सा आ रही है? इसका क्या मसला क्या है इसका? अंकल होलसेल का एक डीलर है, हम लोगों से अंडे और मुर्गियां लेता है, होटल्स वगैरह में सप्लाई कर देता है। आज अचानक कहता है कि डैडी की तरफ उसके कुछ 6 लाख रुपए निकलते हैं। अब मसला ये है कि किसी खाते में भी इस बात का इंदराज नहीं है, स्टाफ को भी कुछ पता नहीं इस बारे में, और डैडी ने भी कभी कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। वो ये कह रहा है कि ये पैसे उसने एडवांस में जमा कराया हुआ है। खैर सुनो, तुम दिमाग पे इतना जोर मत डालो। मैं ऐसे फ्रॉडियों से निपटना बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जस्ट रिलैक्स। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया, मुझे कोई फिक्र नहीं है। थैंक्स। ये बताओ, तुम मुझे लेकर कहां जा रहे हो? मुझे तुम्हारी इस खामोशी पर शक होने लगा है। भाईजान, मैं आपको आपकी अम्मी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। लेकिन आप ही का घर तो पीछे रह गया। ये हम किधर जा रहे हैं? आई नो, लेकिन हम वहां नहीं जा रहे। अच्छा ये बताओ, अम्मी ठीक तो है ना? देखो खुर्रम, मुझसे कुछ छुपाना नहीं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। भाईजान, वो बिल्कुल खैरियत से है। असल में हुआ ये था कि हेलो। हेलो, नासिर मियाँ? जी मामा। नहीं, शाजिया किचन में है। नहीं नहीं, शाजिया को बुलाने की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत का क्या पूछते हो बेटा, जब से ये गए हैं कुछ भी ठीक नहीं रहा। नासिर मियाँ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हो? जी, मैं बिल्कुल आ सकता हूँ। तो आ जाओ बेटा, लेकिन शाजिया को मत बताना। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ आके। अरे, ये नासिर मियाँ को क्या हो गया? मैं दफ्तर, बिल्कुल। नहीं, दफ्तर का हरज नहीं होगा, मैं खुद आ रहा हूँ। ठीक है, ओके अल्लाह। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? ओह, तो शाजिया आ गई। वो तबीयत तो ठीक है आपकी? और ये फोन किसका था? वो मेरे दोस्त है ना रहमान, उनका फोन था। वो हमारे एक ऑफिस कोलीग हैं, उनकी मिसेस की तबीयत खराब हो गई तो गाड़ी चाहिए। तो अभी तो आप ऑफिस से आए हैं, फिर जा रहे हैं?
तो कोई बात नहीं ना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है, ख्याल रखना। रहमान कौन है? इसका तो नाम मैंने पहले कभी भी नहीं सुना। नासिर भी नए नए दोस्त बनाते रहते हैं, अब ये पता नहीं कौन है। बेग साहब ठीक ही कहते थे, नासिर मियां मामला शनास है। भाई किसी तरह मुझे जर्मनी भिजवा दे मम्मी के पास। मैं थक गई हूँ यहाँ और मेरी वजह से आप सब परेशानियों में गिरफ्तार होते जा रहे हैं। मैं काश तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें मैं अपने सर ले लेता, लेकिन अब तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज भी नहीं, और मम्मी और डैडी को झूठ बोल बोलकर मैं बिल्कुल थक चुका हूं। ये क्या शौकत, बहन को तसल्ली देते देते खुद मायूसी की बातें करने लगे। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो ये भाईजान बड़ी आपा ठीक कह रही हैं, आप हिम्मत और हौसले से काम लें। काश मुझ में सब्र करने की हिम्मत होती। मेरी तो ये सोचकर रूह कांप उठती है कि इम्मी उस घर में अकेली कैसे रहेगी। मेरे होते हुए सनोबर अकेली क्यों रहेगी? मैं रहूंगी ना उसके साथ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जी भाई, और दिन में हम लोग भी मौका महल देख के चक्कर लगाते रहेंगे। मैं हूं ना, हर दर्द की दवा मैं संभालूंगी। अब हमें बारी बारी यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। मेरे होते हुए प्लीज आप लोग मत डरें। रुकिए। टीना बेटा, मुझे तुमसे कहने की तो जरूरत नहीं कि सनोबर का ख्याल रखना। और हाँ सनोबर, तुम अपना ख्याल रखना, और एक बात, हिम्मत ना हारना। मम्मी, मेरे होते हुए ऐसा हो सकता है? चले भाई।